मिशन घोटाले में बड़ी संख्या में पीएचईडी इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक जलदाय विभाग ने एक सूची एसीबी मुख्यालय को सौंपी है, जिसमें जेजेएम घोटाले में 100 से अधिक आरोपियों के नाम हैं। माना जा रहा है कि अब जेजेएम एसआईटी इन इंजीनियर्स की मिली भगत की तफ्तीश में जुटेगी। आखिरकार पानी वाले महकमे में एसआईटी के धमाके के बाद कैसे हड़कंप मचा है, आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। जेजेएम घोटाला, एसीबी ने कसा शिकंजा। फर्जी पेमेंट की जांच, 101 इंजीनियर्स तक आंच। अब तक 15 गिरफ्तार और कितने किरदार। जेजेएम घोटाले में एसीबी की एसआईटी टीम का एक्शन लगातार जारी है। जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ही बड़े धमाके भी होते जा रहे हैं। एसीबी ने अब तक इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से पूछताछ के बाद एसीबी की जांच का दायरा और भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि अब पीएचईडी के बड़ी संख्या में इंजीनियर्स की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। विश्वसनीय सूत्रों की माने तो 101 इंजीनियर्स की लिस्ट जलदाय विभाग ने एसीबी मुख्यालय को सौंपी है। अब एसआईटी इन इंजीनियर्स की मिली भगत की जाँच करेगी। माना जा रहा है कि जयपुर रीजन 1, 2 और अलवर रीजन में श्री श्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म को फर्जी पेमेंट मामले में एसीबी एक्शन ले सकती है। पीएचईडी की 10% जांच में सामने आया था कि इंजीनियर्स ने 70 से 90% तक दोनों फर्मों को 55 करोड़ तक का फर्जी भुगतान किया। जेजेएम घोटाला, 8 डिवीजनों में फर्जी पेमेंट का चिट्ठा। डिवीजन बहरोड, एडवांस पेमेंट 8 करोड़। डिवीजन पावटा, एडवांस पेमेंट 6 करोड़ 50 लाख। डिवीजन सीकरी, एडवांस पेमेंट 4 करोड़ 50 लाख। डिवीजन महुआ, एडवांस पेमेंट 14 करोड़ 50 लाख। डिवीजन नीम का थाना, एडवांस पेमेंट 4 करोड़ 29 लाख। डिवीजन अलवर ग्रामीण 2, एडवांस पेमेंट 1 करोड़ 82 लाख। डिवीजन जयपुर ग्रामीण 2, एडवांस पेमेंट 3 करोड़। जम्वा रामगढ़, एडवांस पेमेंट 8 करोड़ 50 लाख। को ये वास्तव में बहुत बड़ा चैलेंज का काम था। सबसे पहले तो जो पुराने कामों के अंदर जो भ्रष्टाचार की वजह से जो काम अटके हुए थे, कई कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में चले गए थे, उनको कैसे चालू करें। साथ ही बजट की जो भी एक बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि मार्च 2024 तक इसको पूरा करना था। इसको लेके हमारे देश के प्रधानमंत्री जी काफ़ी नाराज़ हुए पूरे देश के अंदर, क्योंकि जेजेएम के अंदर जो इतना महत्वपूर्ण योजना थी, 8 लाख करोड़ से ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट ने राज्यों को पैसा दिया। उसके बावजूद ये जब खबरें जो भ्रष्टाचार की आई तो वो भी नाराज हुए थे। उनको भी हमने कार्रवाई की है। लगभग 300 के आसपास, 282 के आसपास हमने अधिकारियों कार्रवाई कॉन्ट्रैक्ट की है। जानकारी के मुताबिक जेजेएम घोटाले में पीएचईडी ने 206 इंजीनियर्स, अफसरों, कर्मचारियों को दोषी माना है। जेजेएम घोटाला, पीएचईडी ने 206 कार्मिकों को दोषी माना, जिसमें से अब तक 77 इंजीनियर्स को डीओपी चार्जशीट थमा चुका है। 80 की चार्जशीट कार्मिक विभाग में प्रक्रियाधीन है। 55 कार्मिकों की चार्जशीट विभागीय स्तर पर है। 139 इंजीनियर अधिकारियों को फर्जी पेमेंट को लेकर चार्जशीट सौंपी। इनमें 15 एक्सीएन, 35 एईएन और 50 जेईएन शामिल है। तत्कालीन एडिशनल चीफ इंजीनियर अमिताभ शर्मा, हुकुमचंद वर्मा, ललित करोल की कमेटी की जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। अधूरे कार्यों के कारण जनता तक पीने का पानी नहीं पहुंच पा रहा था। इनके घर तक नल से जल नहीं पहुंच पाया है। इन लोगों की जुबानी जानते हैं, कब से ये लाइनें डली हुई है? सर, दो साल से जल जीवन मिशन का हमारे को कोई लाभ नहीं मिल रहा और पाइप डाल के चले गए और हमारे घरों में पानी नहीं आ रहा। सर, जंग लग गई यानी कि इस मिशन जल जीवन मिशन को? हाँ, जंग लग गई जल जीवन मिशन को और पानी नहीं आ रहा। परिवार के सब परेशान हो रहे इस चीज से। परेशानी हो रही है? परेशानी कौन का माँ परेशानी चोर पानी कौन टैंकर से पानी मंगाना पड़ रहा है। टैंकर मंगावा तो भाई नहीं रहे पानी कौन है। अब कहीं करा बेलकांटे सायर ना दो पानी पिया था। पानी की बहुत दिक्कतें होती है आपको? हाँ जी, बहुत दिक्कत हो रही है। मैंने कहाँ से आप पानी लाते हो? बहुत दूर से लेके आते, 1 किलो 2 किलोमीटर दूर जाके पानी लेके आते। टैंकरों से सप्लाई होता है? हाँ, टैंकरों की सप्लाई कराते और सर पे भी पीने का पानी दूर से जाके लेके आते, 2 किलोमीटर दूर से। बिल्कुल, लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और लोग काफ़ी परेशान हैं इस बात से कि आखिरकार कब तक पीने का पानी पहुंचेगा। जो और महिलाएं हैं उनसे भी हम बात करेंगे। आपके यहाँ पर पीने का पानी आता है इस मिशन से? नहीं आ रहा है।
नहीं आ रहा अभी तक? ये अब हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से आने वाले समय के अंदर जो भी काम करें उसके अंदर हम क्वालिटी से करें। कॉन्ट्रैक्टर्स की भी हम मीटिंग ले रहे हैं, साथ ही अधिकारियों के अंदर भी हम दोबारा नए सिरे से उनको मोटिवेट करें कि आप ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराए। तो इसकी कोशिश करेंगे कि समय पे काम करेंगे। चैलेंज तो काफ़ी बड़ा है, बाकी इस चैलेंज को पूरा करना ही भारतीय जनता पार्टी सरकार का काम है। ACE हुकुमचंद वर्मा की अलवर रीजन कमेटी ने थानागाजी और नारायणपुर में जांच की। इस दौरान गणपति ट्यूबवेल फर्म के 6 करोड़ 42 लाख के पाइप गायब मिले। बिना लैब टेस्ट के लिए फर्जीवाड़े से पाइप बिछाए गए और कुल 13 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ। तो वहीं दूसरी जांच ACE ललित करोल की जयपुर रीजन 2 कमेटी ने की। इस कमेटी ने अमरसर के 41 गाँव की 35 योजनाओं में जाँच की, जिसमें गणपति ट्यूबवेल फर्म के 7 कार्यों के 156 किलोमीटर के 5 करोड़ 60 लाख के पाइप गायब मिले। श्री श्याम ट्यूबवेल फर्म को 240 किलोमीटर के 7 करोड़ के पाइप गायब मिले। 2 करोड़ 17 लाख का फर्जी भुगतान कर दिया। तीसरी जांच अमिताभ शर्मा की जयपुर रीजन प्रथम कमेटी ने की। महुआ के 4 गांव अमोलक नगर, गगवाना, बरीतकी और वीरपुर में 65 लाख का पाइपलाइन बिछाए बिना ही भुगतान कर दिया। पाइपों का 3 करोड़ 25 लाख का भुगतान हुआ, जबकि मौके पर सिर्फ 85 लाख के पाइप ही बिछाए गए। तीनों रीजन्स में सिर्फ 10% कार्यों की जांच की, जिसमें 55 करोड़ का फर्जी भुगतान हुआ। जांच में करीब 22 करोड़ के पाइप गायब मिले। 2 करोड़ से ज्यादा के फर्जी बिल बनाकर पेमेंट उठाया गया। आशीष चौहान, जी मीडिया, जयपुर।